नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। गोपालगंज में मुखिया पद पर पत्नी की जीत के बाद मुखिया पति ने कराया डांस। नर्तकियों के डांस के दौरान उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। मधुबनी के कोसी दियारा इलाके में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन की छापेमारी। पूर्णिया में अलग अलग इलाकों से 740 लीटर विदेशी शराब बरामद, 5 किलो गांजा भी जब्त। कटिहार के कुर्सेला इलाके से शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बड़ा शराब तस्कर मोहम्मद सोनू अरेस्ट। कैमूर में भूत पिलाने के लिए शराब मांगने वाला तांत्रिक हृदयाबिंद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी के नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों ने नशे की प्रतिबंधित दवा के साथ एक बाइक सवार युवक को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित दवा की 3000 गोलियां बरामद। खगड़िया के मानसी इलाके से जेल ले जाने के दौरान फरार हुआ पुलिस से मारपीट का आरोपी। जमुई सिकंदरा मार्ग पर पिकअप वैन की टक्कर से साइकिल सवार एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर गोला के हेमंतपुर के पास ट्रेलर की चपेट में आने से बुलेट सवार 2 लोगों की मौत। दोनों मृतक आपस में ममेरे भाई। चतरा के तंडवा में आम्रपाली कोल परियोजना में हादसे में ड्राइवर की मौत। खलासी कर रहा था गाड़ी को बैक। 3 लाख मुआवजा देने की पर बनी सहमति। गोड्डा हसडीहा मार्ग पर ट्रक ने बाइक सवार को मारी ठोकर। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सधुलपुर गांव में मछली मारने के दौरान डूबने से एक व्यक्ति की मौत। कुदरा नदी में मछली मारने के दौरान फिसला था पैर। चतरा के हंटरगंज में बोलेरो लूटकांड का खुलासा। 2 अपराधी गिरफ्तार। समाज सुधार अभियान पर तेजस्वी के सवाल उठाने पर जेडीयू ने किया पलटवार। जेडीयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा अव्यवस्था के प्रतीक है तेजस्वी। दिल्ली में महाबली सिंह के आवास पर डिनर पार्टी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह सहित सभी सांसद रहे मौजूद। पप्पू यादव बिना शर्त पार्टी का कांग्रेस में विलय को तैयार। कहा अब कांग्रेस को लेना है फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से धनबाद विधायक के साथ कोनिका लायक ने माता पिता ने की मुलाकात। कोनिया की मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। सीएम ने डीजीपी और गृह विभाग के प्रधान सचिव को दिया दिशा निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस ने आजादी का अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में लिया भाग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में हुए शामिल। किशनगंज में ब्राह्मण समाज के लोगों ने मांझी के खिलाफ किया प्रदर्शन। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से बापू को नमन कर सीएम नीतीश ने किया समाज सुधार अभियान का आगाज। शराबबंदी दहेज प्रथा को लेकर लोगों को किया जागरूक। दहेज प्रथा को सीएम नीतीश ने बताया समाज की सबसे बड़ी बुराई। लोगों से की अपील उसी शादी में जाएं जिस शादी की कार्ड पर लिखा हो दहेज मुक्त विवाह। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बाल विवाह किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। सीएम नीतीश ने हर तबके का विकास और हर क्षेत्र में काम करने का किया दावा। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ की समाज सुधार अभियान की समीक्षा। जीविका दीदियों ने सीएम से समाज सुधार अभियान की जमकर की तारीफ। मुख्यमंत्री नीतीश ने गांधी मैदान में लगे चित्र प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में अतिथि भवन का किया निरीक्षण। समाज सुधार अभियान के शुभारंभ पर अपर मुख्य सचिव के पाठक के लोगों से अपील। शराबबंदी में लोग दे सहयोग। बड़ी संख्या में जीविका दीदी सीएम के कार्यक्रम में हुई शामिल। शराबबंदी की मुहिम का किया स्वागत। समाज सुधार अभियान को लेकर तेजस्वी ने सीएम पर साधा निशाना। समाज सुधार अभियान में शामिल होकर पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार। सीएम के समाज सुधार अभियान के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा जनप्रतिनिधियों और अधिकारी में तालमेल जरूरी। समाज सुधार अभियान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मदन मोहन झा ने कहा समाज नहीं बड़े स्तर पर सुधार की है जरूरत।
मुजफ्फरपुर में मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी की बेरोजगारी यात्रा पर कसा तंज, कहा जो खुद बेरोजगार वो कर भी क्या सकता है। गोपालगंज में 24 दिसंबर को सीएम का समाज सुधार अभियान, मिंज स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। डीएम और एसपी ने किया कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया और दिए कई दिशा निर्देश। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में लगेंगे 4 थाइनॉल प्लांट, शहनवाज हुसैन ने कहा 800 करोड़ की योजनाओं पर काम शुरू। ब्राह्मणों पर दिए बयान पर जीतनराम मांझी की सफाई, कहा शराब पीने और मांस खाने वालों के लिए कही थी बात। जीप काटने की धमकी पर बोले मांझी, धमकी देने वालों के बारे में जाने समाज और पार्टी, एनडीए छोड़ने से इनकार। मिथिलांचल के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना में राबड़ी आवास में मखाना का माला पहनाकर तेजस्वी और राजश्री यादव का किया स्वागत। आधार से वोटर कार्ड को जोड़ने का बिल पास होने पर बिहार में सियासत, बीजेपी ने कहा फर्जी वोटरों की पहचान में अहम साबित होगा बिल। आरजेडी ने बिल पर उठाए सवाल, जेडीयू ने भी इशारों में उठाए सवाल। बिहार में जीविका दीदियां करेंगी जल जीवन हरियाली योजना की मॉनिटरिंग, मंत्री श्रवण कुमार ने दी जानकारी। झारखंड में शराब बेचने की कोशिश का जेएमएम में ही विरोध, लोबिन हेम्ब्रम ने किया छत्तीसगढ़ मॉडल का विरोध, कहा शर्मनाक होगा हेमंत सरकार का शराब बेचना। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा शिबू सोरेन के बेटे शराब बेचेंगे तो होगी शर्मनाक बात। सदन में शराब को लेकर लोबिन हेम्ब्रम को मिला बीजेपी का समर्थन। झारखंड विधानसभा में विद्युत शुल्क संशोधन और कोर्ट फीस संशोधन बिल पास, बीजेपी ने किया विद्युत शुल्क संशोधन बिल का विरोध। झारखंड विधानसभा में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा आंदोलनकारियों को पेंशन के अलावा परिवार के लोगों को नौकरी में 5% आरक्षण देगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्पीकर से मांगा जवाब, 12 जनवरी तक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक विरंजन नारायण ने दायर की थी याचिका। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ नए कानून का दीपक प्रकाश ने किया विरोध, कहा विशिष्ट समुदाय को खुश करने के लिए बनाया गया कानून। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी पत्नी पूनम सिन्हा और बेटे कुश सिन्हा की बढ़ सकती है मुश्किलें, संदीप दबादे नामक शख्स ने ईडी में दर्ज कराई शिकायत। पुणे के वकोली इलाके में 1 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा हुआ है मामला, जमीन को गलत तरीके से दिखाने का आरोप। बिहार के पहले नगर परिषद बाढ़ को हुए 151 साल, 27 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन, बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा होंगे शामिल। नवादा में जिला प्रशासन की तरफ से कंबल का किया गया वितरण, प्रभारी डीएम वैभव चौधरी ने रेलवे स्टेशन परिसर में बांटा कंबल। मुंगेर में एएनएम प्रशिक्षण संस्थान तारापुर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। खगड़िया के गोगरी में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। गोपालगंज के प्रतापपुर में छात्रा पर चाकू से हमले के बाद लड़कियों में दहशत, छात्राओं ने छोड़ा स्कूल जाना। पीएमसीएच में भर्ती पीड़ित छात्रा ने की आरोपी को फांसी देने की मांग, स्कूल से लौटने के दौरान आरोपी ने ताबड़तोड़ किया था वार। अब तक 1 आरोपी की गिरफ्तारी, छात्रा की स्थिति में सुधार। पीड़ित छात्रा के बयान पर मांझा थाने में 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज, आरोपी रजीक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। घटना से पहले का सामने आया ऑडियो, आरोपी द्वारा धमकी देने के बाद अपनी सहेली को घर छोड़ने गई थी पीड़ित छात्रा। गोपालगंज कोर्ट ने शराब तस्करी के मामले में दिल्ली और जौनपुर के 2 बड़े तस्करों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। 21 अगस्त 2020 को वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिली थी 688 लीटर विदेशी शराब, दिल्ली के राजेश कुमार और जौनपुर के मोहित राजपूत की हुई थी गिरफ्तारी। औरंगाबाद के नगर थाना इलाके से लग्जरी कार से 75 लीटर देसी शराब बरामद। आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू की 2 इंस्पेक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ईओयू में पदस्थापित ललन कुमार और नासीम अहमद सस्पेंड। दोनों पर ऑपरेशन के बारे में सूचना लीक करने का आरोप, जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग की कार्रवाई की अनुशंसा। सिवान में दरौंदा थाना क्षेत्र के जलालपुर में फायरिंग का वीडियो वायरल। गढ़वा के जोबरैया गांव के मुस्लिम टोला में जोरदार धमाका, 8 लोग जख्मी।
धमाके की जांच में जुटी पुलिस, विस्फोट वाली जगह से जांच के लिए मिट्टी का सैंपल कलेक्ट। लोहरदगा में 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। पटना की फतुहा में अपराधियों ने पिता पुत्र को मारी गोली, पिता की मौत, बेटी की हालत गंभीर। गोपालगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प, 6 लोग घायल। गया में बेखौफ अपराधियों ने रंगदारी की मांग को लेकर कपड़ा कारखाने में की फायरिंग। जमशेदपुर के सोनारी में अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। देवघर में टुकड़ों में कटा मिला नाबालिग का शव, परिवार को फिरौती के लिए आया था कॉल। रांची के नर्सिंग कॉलेज में मारपीट का वीडियो वायरल, कॉलेज के डायरेक्टर और पत्नी ने की छात्रा से मारपीट। दानापुर की शाहपुर पुलिस ने दियारा में चल रही शराब की अवैध फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। शराब बनाने का सामान भी जब्त, 3 महिला कारोबारी गिरफ्तार। सिवान के महाराजगंज में देवरिया में पुलिस ने एक शिक्षक समेत 6 लोगों को शराब पीते किया गिरफ्तार। नवादा के गोला रोड में एक घर से 24 बोतल अंग्रेजी शराब से भरा बैग किया गया जब्त। लखीसराय में सूर्यागढ़ के रामपुर में 3 दिन से लापता 11 साल की बच्ची का शव कुएं से बरामद। नवादा के कौवाकोल में ससुर के इलाज के लिए कर्ज लेने गई महिला के साथ दुष्कर्म। दुकानदार पातोत्सव पर नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म और वीडियो बनाने का आरोप, वीडियो वायरल करने की दी धमकी। फुलवारी शरीफ में मुखिया नीरज कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बंद रहा फरीदपुर बाजार। रांची में पति को सरप्राइज देने के चक्कर में महिला गंवाई, 12 लाख की ज्वेलरी, साइबर ठगी की हुई शिकार। मामला दर्ज कराने के लिए पिछले 8 दिनों से साइबर सेल का चक्कर काट रहा है पति। गोड्डा के लोहियानगर में शनिवार से एक छात्रा लापता। देवघर में देवीपुर थाना क्षेत्र में पाइपलाइन यार्ड से पाइप चोरी कर ले जा रहे ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार। गोड्डा के पड़ाया हाट में शराब के नशे में ताला टूट नामक व्यक्ति ने पत्नी के साथ की पीट कर मार। रांची के कोतवाली इलाके में भवन निर्माण के दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत। कैमूर में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सामान बेचने का आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक पर लदा सीमेंट जब्त। बांका में शंभूगंज के बैद्यनाथपुर में पोखर में डूबने से बच्चे की मौत। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास आटा व्यवसायी गुड्डू से 42,000 की लूट। भोजपुर के चरपोखरी में पोती से छेड़खानी का विरोध करने पर बुजुर्ग की पीट कर हत्या। भागलपुर के सुल्तानगंज में आवास पशु के हमले से बुजुर्ग घायल। रोहतास के विक्रमगंज में तालाब में डूबने से दिव्यांग लड़के की मौत। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर ट्रक ड्राइवर से 71,500 रुपए की लूट। पलामू में सामने आया भीड़ का खौफनाक चेहरा, प्रेम प्रसंग और छेड़खानी के आरोपी युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पिटाई। लोहरदगा में 50 किलो विस्फोटक के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के कस्बा गांव में पत्नी के साथ ससुराल जा रहे व्यक्ति का मिला शव खेत से बरामद। गया के गरुआ थाना क्षेत्र में बुजुर्ग से 4 लाख की लूट। छपरा के भेल्दी में पैसे का विवाद सुलझाने गए व्यक्ति की पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद नगर निगम के सिटी मैनेजर पर मौसेरी बहन में लगा दुष्कर्म का आरोप। गुमला के डॉक्टर आरबी चौधरी हत्याकांड के सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। जमुई के चंद्रदीप में एक युवक की गला रेत कर हत्या। धनबाद में पावर सब स्टेशन से लूटी गई बैटरी बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। देवघर के जसीडीह इलाके में पैसे के लिए दोस्त ने ली दोस्त की जान। साहेबगंज के राजमहल इलाके से 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर गैंगरेप। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 8 शातिरों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में एसपी ऑफिस में लगे जनता दरबार में नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत लेकर पहुंचा युवक। जमुई के वीआईपी कॉलोनी से लापता 2 लड़कियां कानपुर से बरामद। पूर्णिया के गणेशपुर पंचायत में सरपंच के पति द्वारा महिला की पिटाई मामले में पीड़ित पक्ष ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। औरंगाबाद के रफीगंज में महिला की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। शेखपुरा के खंडपुर मोहल्ला स्थित एक मकान में खाना बनाने के दौरान लगी आग।
औरंगाबाद की बारून पुलिस ने एक कंटेनर से बरामद की शराब की बड़ी खेप। शेखपुरा में डीएम ऑफिस के पास शराब से भरा बैग बरामद, होटल संचालक पिता पुत्र गिरफ्तार। लखीसराय में 2 दिसंबर को हुए लूटकांड के 6 आरोपी गिरफ्तार, चोरी के 9 बाइक भी बरामद। गढ़वा में नॉन बैंकिंग कंपनी पर ठगी का आरोप। पटना में बस की चपेट में आने से किन्नर घायल, गुस्साए किन्नरों ने किया 0 माइल के पास एनएच को जाम। लखीसराय में रेलवे क्रॉसिंग में विक्रमशिला एक्सप्रेस से टकराई बोलेरो, बाल बाल बचे लोग। पटना के डाक बंगला चौराहे पर इलेक्ट्रिक बस और डाक पार्सल वैन की भिड़ंत। बेटा के कन्हौली में मवेशी को बचाने के चक्कर में पलटी कार। दानापुर में हादसे का शिकार हुई स्कॉर्पियो। बाढ़ के काजीचक वार्ड के पास तेज रफ्तार गाड़ी पोल से जाकर टकराई। शेखपुरा के कुसुम्बा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला बुरी तरह से घायल। सिवान में ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर, बाइक सवार की गई जान। पाकुड़ के हिरणपुर में तारापुर के बोरिंग गाड़ी पलटने से एक मजदूर की मौत, 3 लोग जख्मी। बोकारो में पिछले साल के मुकाबले इस साल 10% बढ़े सड़क हादसे के मामले। सासाराम को गोविंदपुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 1 की मौत, 6 लोग घायल। भागलपुर के भैरवा तालाब के पास ट्रैक्टर के धक्के से एक व्यक्ति की मौत। शेखपुरा के सुगिया मोड़ के पास 2 बाइक की टक्कर, 3 युवक घायल। बघा के रामनगर में ट्रैक्टर ने सड़क के किनारे खड़ी बाइक को मारी टक्कर। भागलपुर में बढ़ते ठंड को लेकर सुल्तानगंज नगर प्रशासन ने 16 जगहों पर की अलाव की व्यवस्था। औरंगाबाद में शीत लहर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। पटना जू में जानवरों को ठंड से बचाने की पहल, चिंपांजी को खिलाया जा रहा च्यवनप्राश। बाघ और तेंदुए के बाड़े में लगाए गए हीटर, ठंडी हवा को भी रोकने की कोशिश। पटना में ठंड बढ़ने से हीटर, ब्लोअर और गीजर की बढ़ी बिक्री। गुमला में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। जमुई में निविदा के बाद बालूघाटों से बालू उठाव शुरू, नियमों की अनदेखी से किउल नदी पर खतरा। राष्ट्रीय गणित दिवस पर पटना के तारामंडल में जिलों के टॉप बाल गणितज्ञों को सम्मान। मंत्री सुमित कुमार ने 38 बच्चों को किया पुरस्कृत, केसी सन्हा ने बच्चों को सिखाए गणित के गुर। लखीसराय के गांधी मैदान में कला संस्कृति एवं युवा विकास विभाग द्वारा 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। नालंदा में सिलाव 4 लेन से सिलाव बाजार जाने वाली सड़क टूटने लगी, 9 दिसंबर को बनाई गई थी सड़क। पटना में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे बिहार राज्य दफादार चौकीदार संघ के समर्थन में उतरे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने सरकार से की चौकीदारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने की मांग। पटना में 7 साल बाद इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा पास अभ्यर्थियों की शुरू हुई काउंसलिंग। सिवान की जीरादेई में बाल विवाह और दहेज उन्मूलन के लिए निकाली गई प्रभात फेरी। गोड्डा में बकाया मानदेय की मांग को लेकर जल सहिया का प्रदर्शन। गोड्डा में फूलो झानो स्मारक स्मृति ने बनाया संथाल परगना स्थापना दिवस। बोकारो के चास में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन। सिमडेगा में स्वास्थ्य विभाग और पीएचईटी के खाली पदों पर अनुबंध पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन। गोड्डा के बसंत राय में डीलर के खिलाफ ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। देश में ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ने के बाद बढ़ी टीकाकरण की रफ्तार, रांची के टीकाकरण केंद्र पर लोगों की भीड़। जमशेदपुर के विष्णुपुर फिल्टर पंप हाउस की सफाई शुरू, न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी गंदे पानी की सप्लाई की खबर। देवघर की चिलसिटी स्टेशन के पास रेल कर्मियों के क्वार्टर का पूर्व रेलवे के जीएम ने किया उद्घाटन, विकास कार्यों का लिया जायजा। साहिबगंज के दक्षिण पलासगाछी और उत्तर प्यारपुर को जोड़ने वाली सड़क जर्जर, नाले पर बना है चचरी का पुल। राजधानी रांची की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार में जुटा नगर निगम, मोहराबादी मैदान को नो टोबैको जोन और कूड़ा मुक्त बनाने पर जोर। 1 हफ्ते तक दुकानदारों को किया जाएगा जागरूक, बाद में जुर्माने का प्रावधान। लोहरदगा में गीता जयंती पर वीएचपी और बजरंग दल का शौर्य पथ संचलन और रैली।
पटना में थर्मोकोल पर बैन के बाद मकई और गन्ने से बने उत्पादों की डिमांड। मुंगेर में मदरसा शिक्षकों को सौंपी गई शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी। सुपौल सदर अस्पताल में कमीशन का खेल बंद होने के कगार पर सिटी स्कैन सेंटर। नालंदा में पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर बढ़ी खाजे की डिमांड। भागलपुर में आयुष्मान भारत योजना को लेकर निजी अस्पताल के मार्गदर्शन के नाम पर कार्यशाला का आयोजन। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर औरंगाबाद के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। भागलपुर के भीकनपुर में सब्जी मंडी के कारण बाहर नंबर गुमटी के रेलवे क्रॉसिंग के पास हो सकता है हादसा। छपरा में शहीद दारोगा संजय तिवारी की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पुणे कोर्ट में मांझी के खिलाफ दायर परिवाद पर सुनवाई। सिवान के महाराजगंज में ब्राह्मण समाज के लोगों ने मांझी के खिलाफ किया प्रदर्शन। शेखपुरा में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज एकता मंच ने मांझी का फूंका पुतला। बिहार शरीफ में श्रम संसाधन विभाग द्वारा लगाया गया रोजगार मेला। भागलपुर के डीआईजी ने बांका पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। नालंदा में एचआईवी संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए शुरू हुआ सर्वे। बांका में अमरपुर के चिरैया वार्ड संख्या 12 में पीसीसी सड़क के घटिया निर्माण के खिलाफ आक्रोश। कैमूर में महान गणितज्ञ रामानुज के जयंती पर बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन। कैमूर में अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा मांग पत्र। शेखपुरा में स्वावलंबी बनने में जुटी लड़कियां रोजगार मूलक शिक्षा ले रही हैं युवतियां। वैशाली के भगवानपुर में चचेरे भाई बहन ने की शादी, वीडियो वायरल। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में एसटीएम की छापेमारी में करीब 400 बोरा डीएपी खाद बरामद। पटना विश्वविद्यालय गेट के पास से भगवा झंडा लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। पटना में 22वां अंतरराज्यीय कराटे टूर्नामेंट का आयोजन। सिमडेगा में चर्च की आपत्ति पर डीसी ने चर्च की जमीन पर बस स्टैंड बनाने का फैसला लिया वापस। रामगढ़ में मांडू के चरण पहाड़ी पर पिकनिक और चैतन्य महाप्रभु के मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। साहिबगंज नगर परिषद के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बोकारो डीसी की अध्यक्षता में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लेकर समीक्षा बैठक। खगड़िया नगर परिषद के अध्यक्ष ने की जर्जर स्टेशन रोड की मरम्मती की मांग। अरवल के गांधी मैदान में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन स्कूली छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन। बांका के अमरपुर में दबंगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश का आरोप। मुजफ्फरपुर सुगौली वाल्मीकिनगर रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य तेज। नवादा में बोरसी में धुएं से एक ही परिवार के 5 सदस्य बीमार। भोजपुर में 2 साल पहले मर चुके शख्स को सशरीर कोर्ट में पेश होने के आदेश। पुलिस ने पड़ोसी के घर पर चिपकाया इश्तेहार। किशनगंज के टाउन थाना इलाके में 2 गुटों में मारपीट। भोजपुर में पेड़ से बांधकर चोर की जमकर पिटाई। मुंगेर सदर अस्पताल में घुसकर गार्ड से छिनतई। अरवल के फखरपुर गांव में एक दुकान से भारी मात्रा में चोरी का करकट बरामद। सिवान के रघुनाथपुर में संटी गांव में चोरों ने एक घर से उड़ाए लाखों के सामान। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।